गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे वह है विद्यालय शिक्षा की तैयारी अर्थात स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। तो ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है, विद्यालयी शिक्षा की तैयारी अथवा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके संबंध में आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे। मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, विद्यालय शिक्षा की तैयारी या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रॉपर स्कूली शिक्षा शुरू होती है, यानी कक्षा 1 से जो स्कूली शिक्षा शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उसके पूर्व की तैयारी को ही हम विद्यालय शिक्षा की तैयारी या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व प्राथमिक केंद्र अथवा नर्सरी विद्यालय में शिक्षा पाकर आए जो बच्चे होते हैं तथा आंगनवाड़ी अथवा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री प्राइमरी के लिए आंगनवाड़ी या बालवाड़ी केंद्र सक्रिय होते हैं, तो अथवा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सरी स्कूल भी स्थापित हो चुके हैं। तो इन सब जगहों से जो शिक्षा प्राप्त करके बच्चे आते हैं और इसके अलावा जो सीधे कक्षा 1 में स्कूली शिक्षा के लिए प्रवेश लेते हैं, उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो जो पूर्व प्राथमिक केंद्र जैसे नर्सरी विद्यालय या आंगनवाड़ी या बालवाड़ी केंद्रों से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं, वे बच्चे अत्यधिक शीघ्रता से और अत्यधिक आसानी से कोई भी चीज़ सीखते हैं। जबकि उनकी तुलना में जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं, यानी उसके पूर्व विद्यालयी शिक्षा के पूर्व कहीं भी शिक्षा औपचारिक तरीके से कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं किए होते हैं, ऐसे बच्चे प्री प्राइमरी शिक्षा प्राप्त बच्चों की तुलना में सीखने की गति उनकी धीमी होती है। सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले जो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होती है, यानी उनमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी विशेषकर ऐसे बच्चे जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं और उन्हें असफलता की अनुभूति होती है तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं और विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। ऐसे ही बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर जो विद्यालयोन्मुखी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया गया है, इसे ही विद्यालय शिक्षा की तैयारी अथवा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना इसमें की गई है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ यह होता है कि विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, यानी विद्यालय की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली यानी NCERT नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात ही
मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे कक्षा 1 में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम सीमित संसाधनों में ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यवहारिक साधन है। इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत प्रारंभ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि जिससे वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को भली भांति समझ सकें और अपनी शक्तियों का समुचित एवं सर्वांगीण विकास कर पाने में सक्षम हो सकें। सभी बच्चों की कक्षा 1 से पूर्व की तैयारी करा देने से उनके समय और श्रम का सही उपयोग होता है। उसका प्रभाव निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि पर पड़ता है। बच्चों की सीखने की गति तेज होती है। नई नई बातों को सीखने से बच्चों को सफलता की अनुभूति होती है और उनका आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। विद्यालय और स्कूली शिक्षा के प्रति उनमें रुझान उत्पन्न हो जाता है, रुचि उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बच्चों से विद्यालय, घर तथा समाज का अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्षेत्र, ये कहाँ तक इसका क्षेत्र होता है, इसके संबंध में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा 1 में प्रारंभ के 1.5-2 माह तक ऐसी रोचक और शैक्षिक क्रियाएं कराई जाती हैं जिससे बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों और वे निम्नांकित क्षेत्रों में तैयार हो सकें। नंबर 1, व्यक्तिक और सामाजिक तैयारी। इसके अंतर्गत बच्चों में निम्नलिखित विधाओं का विकास करना होता है, जैसे घर से दूर रहने पर सुरक्षा की भावना विकसित हो। बच्चे चूँकि बहुत छोटे होते हैं, माता पिता के संरक्षण में अपने आप को वे सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से दूर, माता पिता से दूर स्कूल में आते हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो सबसे पहला कार्य यही होता है विद्यालय में कि घर से दूर रहने पर बच्चों में सुरक्षा की भावना विकसित हो सके। उसमें उनके साथ शिक्षक आत्मीयता स्थापित करेगा, जिससे वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और आप देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चे जब टीचर्स से घुल मिल जाते हैं तो वो जितनी बात अपने शिक्षक की मानते हैं, शायद उतनी बात अपने अभिभावक की भी नहीं मानते हैं। तो इसके अतिरिक्त बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो, इस बात पर बल दिया जाता है। उनके व्यक्तिक और सामाजिक तैयारी के अंतर्गत, यानी उनको सफाई और स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास हो, यानी अन्य छोटे बच्चों से उनका तालमेल बिठाने का प्रयास कराया जाता है। सामाजिकता की भावना, जैसे कि टिफ़िन वगैरह शेयर करवा करके या अन्य चीज़ें, कापी किताब पेंसिल आदि ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे से शेयर करवा करके उनमें निश्चित रूप से भावना या मिलजुल कर किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित की जाती है। अपनी बारी की धैर्य से प्रतीक्षा करना सीखें, इस बात पर बल दिया जाता है। दूसरों का सम्मान करना सीखें, जैसे टीचर्स का अभिवादन करना, प्रिंसिपल का अभिवादन करना, शिक्षा केंद्रों के अन्य कर्मचारियों का अभिवादन करना, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाने का प्रयास किया जाता है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में। स्वयं की तथा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, ऐसे भी तमाम सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं, उसके प्रति भी उनमें जागरूकता लाई जाती है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक तैयारी के अंतर्गत बच्चों को मानसिक स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ताकि बच्चा सीख सके, जैसे ध्वनि विभेदीकरण अर्थात विभिन्न ध्वनियों में भेद करना सिखाना, ध्वनियों और दृश्य में साहचर्य स्थापित करना। इसके अतिरिक्त शब्द भंडार में वृद्धि तथा मौखिक अभिव्यक्ति
करना सिखाना। यही कारण है कि बच्चों को रटने पर जोर दिया जाता है, कविता रटने पर, कविता रटा करके मौखिक अभिव्यक्ति कराने पर जोर दिया जाता है, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उनके शब्द भंडार में भी अत्यधिक वृद्धि होती है। किसी बात पर पर्याप्त समय तक ध्यान देना, यानी उनका जो अटेंशन वाली मुद्रा है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है और प्रयास यह किया जाता है इसके अंतर्गत कि बच्चों का ध्यान किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित करना और उन्हें अत्यधिक देर तक उस पर पर्याप्त समय तक ध्यान लगाए रखने के लिए तैयार करना। इसके अलावा बाएं से दाएं देखना, पुस्तकों का सही ढंग से प्रयोग करना, आँख और हाथ में सामंजस्य हेतु अभ्यास कराना, अक्षरों के आकारों को पहचानना, ये सारी चीज़ें शैक्षिक तैयारी के अंतर्गत की जाती हैं। इसके अलावा संज्ञानात्मक कौशलों का भी विकास किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं द्वारा बच्चों में मानसिक कौशलों, संबोधों तथा मानसिक शक्तियों के विकास हेतु प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप एवं सृजनात्मकता का विकास भी किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को डांस करना, सिंगिंग, खेल, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल से संबंधित क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, जैसे कागज, मिट्टी के कपड़े के कतरनों, व्यर्थ की वस्तुओं, बीज, फूल, पत्ती, रंग आदि से नमूना अथवा वस्तु बनाने की क्रियाकलापों में उन्हें संलग्न किया जाता है। इस प्रकार से उनके अंदर नवीन किसी रचना करने का विकास की क्षमता का विकास किया जाता है तथा मनोरंजक क्रियाकलाप उनसे कराए जाते हैं, जिसके आधार पर उनमें सृजनशीलता का विकास किया जाता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के विषय में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।